स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास ICSE का चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, किसके बारे में? GST है। GST। तो GST पहली चीज क्यों आया है, उसका कारण क्या रहा है, किस लिए इसे लाया गया है और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं GST क्या है। GST का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका GST। ठीक है, ये आपका 2017 से GST लॉन्च किया गया। 2017 में तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है GST। इसमें क्या है, एक मोटिव था कि पहले जो है आपका चैप्टर था ICSE का ही वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें ये बताया जा रहा था कि अलग अलग स्टेट से होते हुए सामान जाता था, अलग अलग स्टेट्स में चीजें खरीदी बेची जाती थी, तो अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग चार्जेस लगाते थे। तो इसके कारण से क्या है कि कहीं ना कहीं टैक्स चोरी हो पाती थी। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं कोई स्केप कर देता था तो चोरी हो जाती थी, टैक्स को मिलता नहीं था। तो उसको रोकने के लिए कि टैक्स चोरी ना हो, पहली चीज, और दूसरी चीज की आसान करने के लिए कि टैक्स का लेन देन कैसे किया जाए, किसका? GST का इंट्रोडक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें एक ये प्रायोरिटी है कि मतलब अगर एक देश है, भारत एक देश है, उस पूरे देश में अलग अलग टैक्सेस क्यों लगे? जब एक देश है तो एक टैक्स लगे। इसी नारे के साथ, इसी मुहिम के साथ ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अभी हमें 3 टाइप्स के GST, 3 टाइप्स बताए गए। एक SGST, एक है CGST, एक है IGST। फुल फॉर्म तो आपने देख ही लिया है। SGST की बात करें, SGST क्या है? स्टेट GST। CGST क्या है? सेंट्रल। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 तरह की गवर्नमेंट वर्क करती है आपके देश में, हर एक राज्य में। कैसी गवर्नमेंट? एक सेंटर जो कि पूरे देश में वर्क करने का काम करता है, पूरे देश को लुक आफ्टर करने का काम करता है, और अलग अलग जब हमने राज्यों में बांटा है तो अलग अलग राज्य सरकारें उस पर्टिकुलर राज्य में वर्क करती है। ठीक है, तो दोनों को टैक्सेस की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहेगी उसे भी पैसे कहाँ से मिलेंगे? टैक्सेस की मदद से। और स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करना होगा, कहाँ से मिलेंगे पैसे? टैक्सेस की मदद से। तो SGST स्टेट GST, CGST सेंट्रल GST, और IGST क्या है? जब कभी इंटर स्टेट मीन्स 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी, मान लीजिए कि हमने दे दिया एग्जांपल उत्तर प्रदेश और है हरियाणा, इन दोनों प्रदेशों के बीच में अगर डील हो रही है, प्रदेशों के बीच मतलब क्या होता है, ये नहीं कि यहाँ की दोनों अथॉरिटियां डील कर रही हैं। डील करने का काम कौन करेगा? मान लीजिए यहाँ का होलसेलर है, यहाँ का रिटेलर है, खरीद रहा है, ठीक है, या फिर कोई इधर किसी और स्टेट्स, मतलब होलसेलर रिटेलर कहीं और का है, ठीक है, यूपी का सिवाय कहीं और का है, तो स्टेट्स में डील हो रही है। इसका मतलब ये कहीं नहीं संदर्भ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। इसमें मतलब क्या है कि इन दोनों प्रदेश में रहने वाले जो व्यापारी हैं उनके बीच में जो है क्या हो रहा है, कोई डीलिंग हो रही है। ठीक है, तो वहां पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो टैक्स का GST का कलेक्शन होता है, वो कहाँ चला जाता है? वो ना इस हरियाणा स्टेट को मिलेगा डायरेक्टली,
ना क्या कहते हैं यूपी को मिलेगा ना हरियाणा स्टेट को मिलेगा, वो जाएगा किसके पास, सेंटर के पास। ठीक है, और जो सेंटर के पास जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हाउ मच शेयर इट बिलोंग्स टू हरियाणा एंड हाउ मच शेयर बिलोंग टू यूपी। ठीक है, वो डिसाइड करने का काम सेंटर करेगा। ये थर्ड फॉर्म बताएगा IGST। अब वो कितना डिसाइड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से किसका ज्यादा रोल है, किस स्टेट का कम रोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लेट करते हैं। अगर इफ A is purchasing goods from B, ठीक है, अब ये स्टेट GST और सेंट्रल GST क्या है उसे समझ लेते हैं। अगर A से किसी ने सामान खरीदा, कितने रुपए का, 100 रुपए का सामान, गुड्स का कितना वैल्यू है, ₹100। एसपी क्या है इसमें, ₹100। ठीक है, रुपीज, डॉलर नहीं भाई, रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर लगभग 10% टैक्स वसूला जाएगा, GST। इसमें भी ये डिसाइडेड नहीं है कि स्टेट GST कितना है और सेंट्रल GST कितना है। अगर हम इसमें करना चाहें तो बाइफरकेट कर देंगे, इक्वल पार्ट में। 5% हो जाएगा हमारा SGST और हमारा हो जाएगा 5% हमारा हो जाएगा CGST। SC जहां दिख रहा है स्टेट और सेंट्रल, और I जहां दिख रहा है इंटीग्रेटेड। चलिए, अभी 10% किस चीज का 10%, सीधी सी बात है, 100 रुपए का, तो 10% अपॉन 100 into 100, तो मीन्स कितना रुपए आपका टैक्स के रूप में गया, 10 रुपए। 10 रुपए टैक्स के रूप में गया। ठीक है, अब वो 10 रुपए जो टैक्स के रूप में गए हैं, और वो कितने भाग में डिवाइड होंगे, 2 भाग में। उसका एक भाग मीन्स 5 रुपए कहाँ चला जाएगा, स्टेट के पास, और 5 रुपए कहाँ चला जाएगा, सेंटर के पास। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक केस देखते हैं। 2 केस देखते हैं, एक इन सेम स्टेट में और एक इन डिफरेंट स्टेट। आइए देखते हैं दूसरे। अब जैसे इसकी बात करें, यहाँ पे A ने कुछ पैसा सेल किया, उसी का है, बस थोड़ा सा आपको समझाना है कि इंट्रा क्या होता है। इससे पहले आपने समझा, इंट्रा शब्द आप सुनोगे या इन सेम स्टेट सुनोगे तो मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तब क्या होगा, ₹100 का सामान मान लीजिए 18% GST लग गया। ठीक है, तो पहले 18% निकालिए, कितना होगा, 18/100 into 100 कट दिया, कितना रुपीज हो जाएगा, 18। तो जब ये एसपी हमें दिया हुआ है, नॉट इंक्लूडिंग द टैक्सेस, इसमें टैक्स जुड़ा नहीं हुआ है, तो अभी आपका सामान बी के लिए कितने रुपए का हो जाएगा, मीन्स 118 रुपीज का हो जाएगा ये प्रोडक्ट, इसके लिए बी के लिए। अब इसमें से टैक्स अमाउंट कितना है, ये 18 जो है टैक्स अमाउंट है। जब सेम स्टेट में हो रहा है, इंटर स्टेट नहीं हो रहा है कोई ट्रांजेक्शन, तब क्या होगा, तब यहां पर 2 लोग काम करेंगे, SGST और CGST। बाइफरकेट कर लीजिए, ₹9 जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ₹9 जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे आपकी स्टेट में गवर्नमेंट सेम हो, सेम पार्टी की गवर्नमेंट हो या ना हो, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे देख सकते हो कई जगह पे जो है सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है उसकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इस रूल का चेंज नहीं कर सकते। ये डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, सेंट्रल के ऊपर। सेंट्रल जब चेंज करेगी तो सबके लिए चेंज होगा, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए वो चेंज नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसे यहाँ की बात करें, क्या बात करें, इन डिफरेंट स्टेट्स।
अगर अलग अलग स्टेट्स के बीच में सेल्स हो रही है, कुछ भी चीजें हो रही हैं, सेल्स कुछ भी चीजें हो रही है, सेल्स अगर दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो रही है, इंटर स्टेट सेल कहते हैं उसे, ठीक है। समझ लीजिए डिफरेंस, समझ लीजिए इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल में डिफरेंस है। इंट्रा स्टेट सेल जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा उसमें क्या एक ही स्टेट के अंदर क्या कहते हैं सेल्स हो रही है, और इंटर स्टेट सेल्स क्या है, दो अलग अलग राज्यों के बीच में सेल्स हो रही है। क्लियर। अब इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें SGST और CGST कोई काम नहीं, यहाँ पे आ जाता है IGST, ठीक है। मान लीजिए यूपी से कोई सामान पंजाब के लिए भेजा गया, पंजाब में किसी ने खरीद लिया, यूपी से बेचा गया, ठीक है। अब इसमें जो टैक्स कलेक्टेड है ₹10, मान लीजिए टैक्स कलेक्टेड है एज एन IGST, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होगा, सेंटर हैव टू डिसाइड, सेंटर हैव टू डिसाइड, सेंटर को डिसाइड करना है टू हाउ पे टू विच स्टेट, कितना पैसा पे करना है, कैसे पे करना है और किस स्टेट को पे करना है, ये डिसाइड करने का काम किसको पावर दे दिया गया है, सेंटर को दे दिया गया है, ठीक है। इसके लिए कोई भी क्या कहते हैं आपको स्लॉट्स बताए नहीं गए हैं। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर स्लॉट है जिसमें पैसा जो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और वो बाद में डिसाइड कौन करेगा, सेंटर की हाउ मच टू पे टू हुम विच स्टेट, यूपी एंड पंजाब, वो डिसाइड करने का काम किसको है, क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। कई बार आपने सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हुई कि हाँ हमारा IGST का कैसा कितना पैसा पड़ा हुआ है वो भी सेंटर से मिला नहीं हुआ, तो ये जो डिसाइड करने का काम किसको दिया गया, सेंटर को दिया गया। चलिए ठीक है। अभी यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरर और डीलर और कंज्यूमर। अब टैक्स कैसे लगता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है वो कौन है, आपका कंज्यूमर, ठीक है। तो फिर ये जो डीलर हैं और ये फिर मैन्युफैक्चरर हैं, इन लोगों के बीच में क्या टैक्स कोई पे किया जाता है, और पे किया जाता है कैसे पे किया जाता है, तो आइए समझ लीजिए। इसमें दो चीजें आपने सुना है, इन और आउट। इन मीन्स क्या, इन GST और आउट GST। इन GST कहां पे वर्क कर रहा है, जब बात हम मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसमें 10% का टैक्स पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 10% इधर भी पड़ रहा है, 10% इधर भी पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं रहेगा, क्लियर। चलिए 10% इधर भी टैक्स पड़ेगा, क्लियर। चलिए आइए निकालते हैं, 100 रुपए का 10% इंटू 100 इंटू 10/100 और प्लस कर देंगे 100, तभी तो पता चले कितना रुपए पे करना है इसको, डीलर को। तो चलिए करिए, 0000 कट गया, 10 + 100 क्या हो गया, 110। ये पे किसने किया है, ये पे किया है डीलर, और इसमें GST कितना मिला है गवर्नमेंट को या किसी को भी, GST कितना दिया गया है, ₹10। कितना दिया गया है, ₹10। चलिए अब बात करते हैं कि ये काम तो हो गया किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और डीलर के बीच में। अब हम डिसाइड करते हैं कि डीलर और कंज्यूमर के बीच में किस तरह टैक्स पे किया जाता है। अब मान लीजिए कि इनने डीलर ने, पहली बात तो अब इनके लिए कितना हो गया पैसा, दाम हो गया उस प्रोडक्ट का 110 रुपए हो गया, डीलर ने क्या किया 10 रुपए और बढ़ा दिया, प्रॉफिट रखना। तो अब सामान कंज्यूमर के लिए कितना हो गया, 120 रुपीज का हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ उस प्रोडक्ट का कितना हो गया, 120 हो गया। तो जो अब 10% टैक्स पड़ने वाला है वो इसी 120 रुपीज पर ही पड़ेगा। तो निकालिए 10/100 इंटू 120, करिए सॉल्व, तो हो जाएगा 12 रुपीज, ठीक है। अब ये इसमें जो 12 रुपीज है, इसमें कंप्लीट 12 रुपीज गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जाएगा कितना, तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा, वो जाएगा आउट GST माइनस इन GST।
आउट जीएसटी मतलब कि जो है आपने बाद में जो कंज्यूमर से या फिर जो अपने लास्ट ट्रांजेक्शन के उसमें कितना टैक्स लिया, ₹12 माइनस इन जीएसटी मीन्स ₹10। ठीक है, इक्वल टू हो गया ₹2 जो है यहाँ से टैक्सेस के रूप में जा रहा है, और जो ₹10 है वो एज अ कवर अप जो उसने टैक्स पे किया था उसे डीलर को वापस मिल जाता है। तो इन और आउट का डिफरेंस देख लीजिए। इन में क्या है, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को, ये देखिए हर जगह मैन्युफैक्चरर ही नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 3 जगहों के बीच में अगर टैक्सेस निकाला जा रहा है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है 2 टर्म का, इन और आउट। ठीक है, यहाँ पे कितना टैक्स लिया गया, ₹10, फिर जाके सामान का दाम बढ़ा दिए गए ₹10, फिर उसके बाद ये इंक्लूडेड टैक्स थोड़ी ना है, विदाउट टैक्स बताया गया, फिर इसमें टैक्स इंक्लूड किया गया 10%, निकाला आपने ₹12 आया, ₹12 टैक्स आया। तो आउट जीएसटी माइनस इन जीएसटी मीन्स क्या कहते हैं 12% माइनस 10%, लगभग 2% बचता है, या फिर हम कहते हैं ₹2 क्या है जो बचा। ठीक है, तो ये ₹2 जो है ये क्या है, ये भी जाएगा सरकार के खाते में। तो टोटल पैसा कितना गया, तो टोटल पैसा क्या कर दोगे, ₹2 प्लस ₹10, तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना गया, ₹12। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप रिसिप्ट्स नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ₹2 है ये आपसे लिया तो जाता है लेकिन गवर्नमेंट तक वो पहुंचता नहीं है। वो ₹2 किसके पास चला जाएगा, उस पर्टिकुलर डीलर के पास चला जाएगा। ठीक है, उसे ही कहा जाता है कि वो ब्लैक मनी। और ये थोड़ा बहुत नहीं है, आप सोच लीजिए ₹100 के सामान में ₹2 है, ठीक है, 1000 में 20, और फिर आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसी से आपने समझ लिया कैसे ये वर्क कर रहा है, क्लियर। अब 2-3 सवाल इससे रिलेटेड बता देते हैं आपको, 2-3 सवाल जो बता देते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बुक में देखा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो 2-3 सवाल आपको बता देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको नहीं पता है कांटेक्ट कैसे करना है तो नीचे जो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, कंटिन्यू। जैसा कि हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने ये समझा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। अब कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्रिंट होकर आपको पहले मिल गया होगा, चलिए उसको नोट आपने कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए समझते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000। एक आर्टिकल है उसका प्रिंटेड प्राइस या फिर आप कहते हैं मार्क प्राइस कितना है, 50,000। कोई आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद द होलसेलर्स अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। होलसेलर 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है, शॉपकीपर को अलाउ करता है। गॉट इट। फिर आगे बात करते हैं कि द कहाँ गया, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द 4% अबव द मार्केट प्राइस। क्या है लिखा हुआ, शॉपकीपर ने उसी सामान को कंज्यूमर अंशिका को बेच दिया 4% अबव मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मींस कि इसके 4% अबव, इसमें 4% ऐड करके बेच दिया। क्लियर। अच्छा अब अच्छा आगे क्या बता रहा हूं, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट मींस क्या, एक ही स्टेट के अंदर सेल्स हो रही है, ठीक है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो पहले पता करें कि इसको कितने दाम में पड़ा, शॉपकीपर को सामान कितने दाम में पड़ा। तो 50,000 इंटू 10/100 हो जाएगा आपका 0000 कट गया, हो गया 5,000। फिर आर्टिकल का दाम आपका 50,000 था, डिस्काउंट पड़ा 5,000 था, आपका सामान कितना हो गया 45,000 का। क्लियर।
अब यहाँ पे SGST कितना पड़ेगा, SGST 18% है टोटल, तो SGST कितना हो जाएगा 9% और CGST कितना हो जाएगा 9%। चलिए निकालिए, 9% अपॉन 100 इंटू 45,000, 00 कट गया, 9 0 0, 9 5 45 का 4 यहाँ, 9 4 36 प्लस 4 40, तो 4050 रुपीज हो गया आपका SGST। अब CGST पूछा गया तो भी सेम ही आएगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9/100 इंटू 45,000 इज इक्वल टू हो गया 4050। ठीक है, आपका SGST निकला है, CGST निकला है। फिर आगे निकालते हैं हम कि जो डील हुई है किसके बीच में, शॉपकीपर और कंज्यूमर के बीच। अच्छा, एक चीज और टर्म आपको याद होगा, हम थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये क्या है, इन GST और ये क्या है, आउट GST। ठीक है, तो अब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेचा तो कितने में सामान हो जाएगा, जरा देखते हैं। 4% अब वो मार्केट प्राइस कितना था 50,000, 4% मीन्स 4/100 प्लस 50,000। ठीक, 00 कट गया, 5 4 20, 2,000 प्लस 50,000 हो गया 52,000 रुपीज में। कहीं ना कहीं अंशिका को ये जाके प्रोडक्ट नहीं मिला है। रीजन क्या है कि अभी इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दाम पड़ा हुआ है, कितने दाम में वो शॉपकीपर बेच रहा है 52,000। अब इसमें क्या जुड़ेगा, टैक्स कितना है, अब 9% सीधी सी बात है, आप निकालेंगे किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, तो 50,000 9/100 इंटू 52,000, 00 पूरा कट गया, तो हो गया कितना हो गया, 5 0 0, 5 2 10 का 1 यहाँ, 5 2 5 सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 करें, 9 0 0, 9 2 18, 1 यहाँ, 9 5 45, 1 46, 4,680 कितना हो गया, स्टेट टैक्स हो गया। दूसरा पूछते हैं हमसे सेंट्रल का टैक्स कितना है, तो 9% अपॉन 100 इंटू 52,000, जब आप कट करेंगे कितना आ जाएगा 4,680 सेम। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें निकाल दी। ठीक है, आपके पास स्टेट GST, सेंट्रल GST, फर्स्ट सेगमेंट का, इसको हम फर्स्ट सेगमेंट भी कह सकते हैं, इन GST भी कह सकते हैं, फर्स्ट सेगमेंट भी हम नोट कर सकते हैं, और सेकेंड सेगमेंट का या फिर हम आउट GST का निकाल चुके हैं। अब हम देखिए ये सब चीजें निकालने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 पॉइंट्स, 4 कुछ पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। कह रहे हैं टैक्स के साथ, टैक्स को अगर साथ मिला दें तो कितना पैसा शॉपकीपर ने पे किया है उस पर्टिकुलर आर्टिकल का। तो देखिए इसमें चलिए कुछ चीजें रब कर देते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। सामान उसको कितने मिला था 45,000। ओके, टैक्स उसने सेंटर को कितना दिया 4,050 और स्टेट को कितना दिया 4,050। कितना हो गया 0 10 और 1 हो गया। ओके, 4 4 8 हो गया और 8 5 हो गया 30 13 का 1 यहाँ
हो गया 53,100। कितना है? 53,100 जो कि शॉपकीपर ने पे किया। किसको? होलसेलर को टैक्स के साथ। टैक्स के साथ शॉपकीपर ने होलसेलर को कितना पैसा पे किया? 53,100 रुपीज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर को कितना दाम देना पड़ा, चलिए ये भी देख लेते हैं। कंज्यूमर के लिए कितना दाम डिसाइड किया था शॉपकीपर ने? 52,000 अबव कॉस्ट प्राइस 52,000 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 4% बढ़ा के बेच रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया? 52,000 रुपए कॉस्ट हो गई। अब 4,680 रुपए उसने कहां पे लिए दिया? स्टेट के लिए। तो 4,680 रुपए सेंटर के लिए लिया। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63,160 रुपए। 63,160 rupees is paid by consumer Anshika to the shopkeeper for that article. To get that article, she has to pay 63,160 rupees to get that article. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपने नोट कर ली होंगी, अभी दो पार्ट और बचे। द अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया? 4,050, और यहाँ पे कितना मिला? आउट जीएसटी 4,680। तो उसने शॉपकीपर ने कितना पे किया? तो 4,680। ठीक है, माइनस कर देंगे 4,050 भाई, आउट जीएसटी माइनस इन जीएसटी माइनस करेंगे तो लगभग 630 रुपीज इज पेड बाय द शॉपकीपर टू whom? टूवर्ड्स गवर्नमेंट। ठीक है, जब आप यही जो आप रिसिप्ट नहीं बनवाते हो, रसीदें नहीं बनवाते, जो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी रहती है, ये 630 है, आपसे ले तो लिया गया है लेकिन पे नहीं किया जाता। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप सारी चीजें जो भी परचेस करें उनकी बाकायदे रिसिप्ट लें। आखिरी जो है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल टैक्स रिसीव कितना किया गया, कितना टैक्स मिला है किसको? गवर्नमेंट को। तो देख लेते हैं। 4,050 सेंट्रल गवर्नमेंट को 4,050 होलसेलर के पास से मिला था, 630 मिला है उससे किसके पास से? शॉपकीपर्स के पास से, और टोटल कितना हो गया? 4,680 रुपीज टैक्स पेड हो गया है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या किया आपने? जो टैक्स पे किया गया होलसेलर के द्वारा और जो टैक्स पे किया गया शॉपकीपर के द्वारा, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो टैक्स निकल आया। कितना टैक्स पे किया गया है किसके द्वारा? कंप्लीट जो पूरा ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें कितना टैक्स मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना टैक्स रिसीव किया है, वो है 4,680। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आपने समझ लिया कैसे इंट्रा स्टेट में कैसे वो वर्क होता है। चलिए आगे एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8,000 रुपीज। कह रहे हैं एक शॉपकीपर है, उसने बाय किया एक आर्टिकल, उसका प्राइस कितना? लिस्टेड प्राइस मींस मार्क प्राइस कितना था? 8,000 रुपीज। ठीक है, 8,000 रुपीज। रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर
कुछ रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया किसके, होलसेलर के द्वारा, तो यहां लिख दिया मैंने होलसेलर। ठीक है, उसने बेचा किसको, शॉपकीपर को, शॉपकीपर को। कुछ मान लीजिए परसेंटेज हमने लेट कर लिया x परसेंटेज, x परसेंटेज पे दिया, डिस्काउंट पे दिया है। उसके बाद he sells the article to a customer at the list price. The sale are intrastate and the rate of interest is 18%. If the shopkeeper has to pay 70 rupees, 2 rupees to the state government, find the rate of discount. क्या है कि दिया हुआ है कि इसने जितना भी इसको मार्क प्राइस था जितना भी था उतने में ही इसने इसको बेच दिया कंज्यूमर को, इसने पैसा कुछ नहीं कमाया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब मार्क प्राइस हमारा कितना था 8000 पे ही उसने बेच दिया किसको, कंज्यूमर को। इधर हमें पता नहीं कितने रुपए में एक होलसेलर ने कंज्यूमर को दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान लीजिए कि परसेंटेज इंट्रा स्टेट मीन्स क्या है, एक ही स्टेट के अंदर, और कितने परसेंटेज 18% का जीएसटी मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज शॉपकीपर यहाँ पे दो चीजें लगेंगी, इन और आउट, मतलब शॉपकीपर कितना पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो 72 रुपीज पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये क्वेश्चन पूरा क्रिएट हो गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि x% डिस्काउंट दिया, तो x% डिस्काउंट मींस कितने में डिस्काउंट देगा, 8000 माइनस x/100 इंटू 8000 हो जाएगा। 8000 आपने बाहर कॉमन ले लिया, ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x/100 हो जाएगा। ठीक है, अब CGST क्या होता है, सेंटर का CGST हो जाएगा 18 इंटू SP सेलिंग प्राइस हमारा क्या है यहाँ ये, लेकिन इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस बेसिस पर है, स्टेट जीएसटी। तो स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे रहेगा 18% नहीं 9%। तो स्टेट जीएसटी की बात करें SGST पे तो कितना है 9%, टोटल 18 है ना, तो इसलिए 9% डिवाइड हो गया। 9% 9 into 9% मीन्स 9/100 into क्या है आपका 1 माइनस x/100 इंटू 8000, 1 माइनस x/100 इंटू 8000। ठीक है, 00 ये 00 कट गया, 9 8 72 720 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस x/100। ठीक है, इतना टैक्स किसने पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को पे किया गया, किसके द्वारा, होलसेलर के द्वारा। अब हमें निकालना है कि आउट जीएसटी कितना हुआ। ठीक है, तो आउट जीएसटी कितना होगा, मार्क प्राइस पे ही सामान बेचा गया है, तो मार्क प्राइस पे सामान बेचा गया तो क्या हो जाएगा 9/100। स्टेट का टैक्स कितना दिया जाएगा यहाँ से, स्टेट जीएसटी कितना होगा 9/100 इंटू 8000, 00 कट गया, 720 हो गया। 720 रुपीज है आपका आउट जीएसटी और ये इतना है आपका इन जीएसटी। अब आपको निकालना है कि जीएसटी एक्चुअली शॉपकीपर के पास कितना पे किया गया, तो आपको पता है आउट जीएसटी माइनस इन जीएसटी। तो आउट जीएसटी कितना है 720 माइनस 720 ब्रैकेट में 1 माइनस x/100।
इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 72 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 72 रुपीज है जो कि गिवन है किसको, शॉप कीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। ठीक है, चलो इसे रब कर देते, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं। ठीक है, तो 72 रुपीज जो है इसके द्वारा पे, तो 72 रुपीज जो है वो किसके द्वारा पे किया गया, शॉपकीपर के द्वारा पे किया गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और 720 यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, 720 रुपीज की बात कर रहे थे। 720 रुपीज जो कि क्या है हमारा आउट जीएसटी, और जब हम आउट जीएसटी में से इन जीएसटी माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना निकलेगा, कहते हैं कितना शॉपकीपर ने पे किया। तो 72 रुपीज जो है वो शॉपकीपर के द्वारा पे किया गया है। हमने यहाँ 720 कॉमन लिया, ये ब्रैकेट में क्या होगा, थोड़ा विजिबल नहीं है कर देते हैं विजिबल, हाँ 1 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस f बाई 100। जब हमने ये 720 इधर चला गया, मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला गया, चलिए इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड किया तो क्या आ गया 10 आ गया। इधर जब आपने ओपन किया तो माइनस से हो गया या माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस 1 और माइनस कट गया, क्या हो गया x बाई 100। 1 बाई 10 इक्वल टू हो गया x बाई 100, x इक्वल टू हो गया 100 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, जो आपने डिवाइड किया कितना आ गया 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, कितना जो है डिस्काउंट प्राप्त किया गया है, डिस्काउंट कितना मिला हुआ है इसके द्वारा, क्या कहते हैं होलसेलर के द्वारा पर्टिकुलर शॉपकीपर को। इसी तरह से क्वेश्चन और भी हो सकता है, इसी तरह का सिमिलर रहेगा, आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। ठीक है, दिक्कत आएगी तो बताएंगे, उसमें क्या रहेगा कि कितने परसेंट अबव, क्वेश्चन ये आ जाएगा। अभी आपसे रेट परसेंट पूछा गया डिस्काउंट का, हो सकता है पूछ लिया जाए कि शॉपकीपर ने कितने परसेंट अबव मार्क प्राइस सामान बेचा है या कितने परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस सामान बेचा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको सॉल्व करिएगा, सिमिलर क्वेश्चन हैं। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं वो है हमारा आईजीएसटी का एक क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप जो है डाउट्स पूछिएगा। ठीक, ओके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। सब महंगे महंगे सामान हम लोग को बेचने पड़ रहे हैं। प्रिंटेड प्राइस जो है किसी आर्टिकल का कितना है, 40,000 हो गया, 40,000 रुपए। A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from the manufacturer। एक होलसेलर है जो कि गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में उत्तर प्रदेश से जाता है और वहाँ पे क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है। तो मैन्युफैक्चरर कहाँ है आपका, अब देखिए ये किसमें है, ये इंटर स्टेट का है। तो मैन्युफैक्चरर कहाँ हुआ, मैन्युफैक्चरर कहाँ है आपका, गुजरात में। फिर उसके बाद कौन सा है आपका व्यक्ति, होलसेलर। होलसेलर कितना है, कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और उसके बाद आपका रिटेलर, आई थिंक सो रिटेलर है आपका हरियाणा जी। अब ये 3 स्टेट्स के बीच में कहीं ना कहीं सेल्स हो रही है। तो ये अब हो गया इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है। तो डिफरेंस जान लीजिए, अभी तक इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट में क्या एक ही स्टेट के अंदर सेल्स हो रही है, अब ये है इंटर स्टेट, मीन्स कई स्टेट्स के बीच में ये सेल्स हो रही है। ठीक, फिर क्या बताया गया कि मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। गुजरात में जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितना, 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस में 10% का डिस्काउंट दिया। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू द रिटेलर इन हिम एज द
5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। क्या है, होलसेलर ने रिटेलर को 5% अबव दिया प्रिंटेड प्राइस के, ठीक है। फिर उसके बाद इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन आर्टिकल इज 18% फाइन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है और फाइन करिए। ये जान लीजिए यहाँ पे आईजीएसटी का क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पर ना एसजीएसटी और ना हम सीजीएसटी अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट यहाँ पर सेल्स हो रही है, तो डायरेक्टली हम पूरा 18% का, जैसे हम हर बार क्या करते थे 18 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। एक पार्ट आपका रहता था स्टेट गवर्नमेंट के पास और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऐसा बाइफोकेशन या डिवीजन इसमें नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कितने रुपए का सामान होलसेलर को पड़ा। तो होलसेलर को क्या मिला, सेलिंग प्राइस कितना था, देख लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है, तो 40,000 माइनस 10% अपॉन 100 इंटू 40,000, ठीक है। 40,000 आप कॉमन ले लिए, हो गया 90% अपॉन 100, हो गया 40,000 इंटू 90 बाई 100, 00 कट गया, 9 4 जा हो गया 36,000, ठीक है। कितना, 36,000 रुपीज आपका क्या हो गया पर्टिकुलर, ये जो आर्टिकल है उसका दाम हो गया किसके लिए, होलसेलर के लिए, ठीक है। अभी इसमें क्या पड़ेगा, एक चीज पड़ेगा, उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी या इन जीएसटी। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना पड़ेगा 18%, 18% इंटू 36,000 अपॉन 100, 00 कट गया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 360 तो कितना हो जाएगा 6,480, कितना हो जाएगा 6,480। ये क्या है, आईजीएसटी, जो किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा, वो बाद में डिसाइड करेगा किधर क्या जाना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं अगला, आगे क्या क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं उसके पहले जो चीजें आप निकाल सकते हो उन्हें निकाल लो, जिससे आसानी क्या होगी, जैसे पार्ट में क्वेश्चन पूछा तो फटाक से आपने आंसर रख दिया बस, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आगे क्या निकाला गया, फिर अब हमारे पास क्या मिल गया है, हमारे पास इनपुट जीएसटी मिल चुका है, ठीक है। अब होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को जो सामान बेचा तो वो कितने का पड़ा, तो SP2, ये SP1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा SP2, जो कि किसके लिए है, रिटेलर के लिए, तो क्या हो जाएगा 40,000 इंटू 5/100 प्लस 40,000, ठीक है। तो हो जाएगा 40,000 आप कॉमन ले लोगे, हो जाएगा 105/100, तो हो जाएगा 40,000 इंटू 105/100, 00 कट गया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 42,000, कितना आ जाएगा 42,000 रुपीज। ये क्या है, ये SP2 है, किसके लिए, रिटेलर के लिए, और जो जीएसटी वो भरेगा रिटेलर, वो इसी सेलिंग प्राइस पे ही तो भरेगा। तो क्या हो जाएगा 42,000 इंटू 18/100, ठीक है। 00 कट गया। अब 18 इंटू आप 420 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,560, 7,560। ये हो गया आउटपुट जीएसटी या फिर आउट जीएसटी, ओके। चलिए अब इधर देख लेते हैं क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन पहला पार्ट क्या पूछा, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल।
होलसेलर द्वारा कितना पैसा पे किया गया इंक्लूसिव टैक्स। तो टैक्स उसने कितना पे किया 6,480 रुपए। ठीक है, सामान उसको कितने पड़ा 36,000 रुपए का। तो आप क्या करोगे 36,000 में आप ऐड कर दोगे 6,480, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42,480। कितना आ जाएगा 42,480 आपका निकल आएगा टोटल मनी। ये जो है 42,480, ये पैसा किसके द्वारा पेड किया गया है, होलसेलर के द्वारा पेड किया गया है। किसको, मैन्युफैक्चरर को, इंक्लूसिव टैक्सेस को जोड़। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला पार्ट, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। अब रिटेलर ने कितना पे किया भाई, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना था 42,000। ठीक है, प्लस उसको टैक्स कितना पे करना पड़ा। ठीक है, टैक्स पे करना पड़ा ना, कितना 7,560। कितना पे करना पड़ा 7,560। 7,560 इसे हटा देते हैं, 7,560 तो कितना हो जाएगा 49,560 रुपीज उस आर्टिकल को पे किया गया। किसके द्वारा, रिटेलर के द्वारा उस आर्टिकल के लिए 49,560 रुपए पेड किए गए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि होलसेलर द्वारा कितना पैसा टैक्स के रूप में जमा किया गया गवर्नमेंट के पास। तो देख लेते हैं, टैक्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी में 7,560 माइनस इनपुट जीएसटी में 6,480। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 जो कि टैक्स पे किया गया है किसके द्वारा, होलसेलर के द्वारा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है टोटल टैक्स कितना रिसीव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीधी सी बात है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी प्लस ये जो आप टैक्स जो होलसेलर के द्वारा पे किया गया, तो क्या हो जाएगा 1080 प्लस 6,480 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7,560। ये टोटल जीएसटी टैक्स पे किया गया। ठीक है, देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ये क्या है, इंटर सेल हो रही है, इंटर स्टेट सेल हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल हो रही, बताया जाएगा। कई बार जब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के जो है स्टेट्स का नाम बता दिया जाएगा, अलग अलग स्टेट्स का नाम बता दिया जाएगा, उससे आपको समझना रहेगा कि दो स्टेट्स के बीच में डील हो रही है। हो सकता है कई बार आपको स्टेट की जगह सिटी बता दिया जाए, तो आप सिटी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में डील हो रही है। क्वेश्चंस आप करिएगा, जहां कहीं पे भी डाउट हो आप पूछिएगा, और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि घर से कम निकलिए। जब आपके लिए सारी स्कूल फैसिलिटी सारा कुछ गवर्नमेंट बंद कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप बीमार ना हो, उसके बावजूद भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, वेयर मास्क पहन के निकलें। ये बिना सोचे समझे कि हमें कैसे लिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। सभी लोग पहन रहे हैं, आप भी पहने। अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर पूरी लाइफ आप अपने वर्ल्ड में किसी भी तरह से रह सकते हैं, ये पेंडेमिक, ये बीमारी ख़त्म होने के बाद। लेकिन अभी जब तक ये पेंडेमिक है, जब तक इनकी दवाएं नहीं है, जब तक इसको रोकने के थामने की कोई व्यवस्था नहीं है, तब तक इसके साथ खिलवाड़ ना करें। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। Thank you very much for watching this video. Goodbye everyone.